पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। जानेंगे कौन से देश के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर पहुंचे, जानेंगे कहां पर बारातियों का वाहन पलटा, किस राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रतिदिन सुबह शाम खबरों से अपडेट करने के लिए आपके लिए समाचार प्रभात और समाचार संध्या का अंक लाया जाता है। खबरों की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज सीधे लाइव आपको दे रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात करने के पश्चात वे अभी प्रधानमंत्री आवास से निकल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। शाम 6:30 बजे जेडी वैंस अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया। उनके तीनों बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गार्डन दिखाया, उन्हें मोर पंख भी भेंट किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के साथ और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। अभी बातचीत किन मुद्दों पर हुई है इसका खुलासा नहीं हुआ है। अभी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करके निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय मुद्दों सहित अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा हुई होगी। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। समय हो गया है आईपीएल 2025 में खेले जा रहे 39वें मुकाबले का हाल बताने का। आज आईपीएल 2025 का 39वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। अभी पहली पारी समाप्त हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज कोलकाता के ईडन गार्डन पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। शुभमन गिल ने 90 रनों की पारी खेली। वहीं साई सुदर्शन ने 52 रनों का योगदान दिया। कोलकाता को यह मुकाबला जीतने के लिए 199 रनों की दरकार है। अभी इनिंग्स ब्रेक हुआ है। वहीं आज ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिसी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे ईसाई समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, पोप फ्रांसिसी लंबे समय से बीमार थे। वे फेफड़े और किडनी के संक्रमण से पीड़ित थे। उन्होंने अपना सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उन्हें पर्सन ऑफ टाइम्स भी चुना गया था। वहीं वेटिकन सिटी में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आज सुबह लगभग 10 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी, बच्चों सहित बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पहुंचे। उनका विशेष विमान सुबह 9:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
ने उनकी अगवानी की। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपराष्ट्रपति ने यहाँ पर परंपरागत नृत्य का लुत्फ भी उठाया। इसके बाद वे अपनी पत्नी बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने 1 घंटे से अधिक का समय बिताया। वे 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अभी मुलाकात हो गई है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। वे इसके बाद जयपुर और आगरा घूमने भी जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति शासन लागू करने का आदेश देने के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती से इनकार कर दिया। BR गवई और AG मसीह की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप हमें राष्ट्रपति को आदेश देने को कह रहे हैं? हम पर पहले ही दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं। हमें कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, 2 दिन पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को सीमा लांघने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर कार्यपालिका में दखल अंदाजी का आरोप लगाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य जज सूर्यकांत की बेंच में पलायन करने वाले हिंदुओं पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर सूर्यकांत बेंच ने वकील से पूछा कि आपके पास क्या आधार है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं? क्या आपने स्वयं ने जांच की है? वकील का जवाब था, मीडिया रिपोर्ट ही मेरा आधार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी राष्ट्रपति को आदेश देने से इनकार कर दिया। साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती से भी इनकार किया है। इधर कलकत्ता हाई कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कोलकाता की डबल बेंच ने सुझाव दिया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का एक टीम द्वारा निरीक्षण करना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानव अधिकार आयोग और विधि सेवा आयोग का एक सदस्य शामिल हो। वहीं मध्य प्रदेश के 6 शहरों में जल्दी ही बसें दौड़ने लगेगी। बताया जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर में मध्य प्रदेश के 6 शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में बसें चलेगी। केंद्र सरकार द्वारा देश के 88 शहरों में 6,500 बसें चलाए जाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश के लिए 582 बसें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 150 बसें इंदौर के लिए और 100 बसें भोपाल के लिए स्वीकृत की गई हैं। 26 सीटर 472 बसें आएंगी। वहीं मिनी बस 110 रहेंगी, जिसमें सीटों की संख्या 21 रहेगी। बताया जा रहा है कि वर्तमान में चल रही सिटी बसों से इसका किराया कम रहेगा। बसें आने से सड़कों की सिटी बस सेवा पर नया असर देखने को मिलेगा।
इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा जल संवर्धन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने क्षिप्रा में डुबकी भी लगाई। वहीं सिंहस्थ कुंभ से पहले उन्होंने जल मार्ग बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं आज रायसेन में एक टेम्पो ट्रैक्स तूफान 10 फीट खाई में गिर गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सुबह 6:30-7 बजे के बीच भोपाल जबलपुर मार्ग पर रायसेन के बोहरी ढाबा के पास बंदरवाली पुलिया पर हुआ, जहां पर टेम्पो ट्रैक्स पुलिया से टकराकर 10 फीट नीचे खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ है। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आज शाम लगभग 4 बजे बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके कारण पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से 6 लोगों की मौत के समाचार मिल रहे हैं। वहीं 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीधी की मझोली से बेगा समुदाय की बारात देवसोन थाना के करौंदिया गांव आई थी। देवसोन थाने के करौंदिया गांव से बारात जब लौट रही थी, तभी करौंदिया से 3 किलोमीटर दूर करौंदिया गड़ा मार्ग पर पिकअप बाइक से टकराकर पलट गया, जिसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 घायल हुए हैं। घायलों को लोगों की सहायता से पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रीवा रेफर किया गया है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इनको बाहर निकाला है। रीवा और सीधी से भी एम्बुलेंस बुलाई गई है। शहडोल कलेक्टर केदार सिंह और एसपी रामजी श्रीवास्तव मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन अलग वाहन में थे, जिसके कारण वे सकुशल बच गए हैं। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। वहीं आज सुबह उज्जैन से सांवरिया सेठ दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो एक ट्रक से भिड़ गई, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के इंगोरिया गांव के 7 लोग सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी दौरान स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा कर दूसरी ओर चली गई। सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में वह आ गई, जिसके कारण मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना चित्तौड़ के समीप राजपुताना होटल के पास है। यह मंदिर से महज 40 किलोमीटर दूर था। गंभीर रूप से घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपने की बात सामने आई है। वहीं इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से सेंट्रल जेल पहुंचकर कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुलाकात की है। जीतू पटवारी ने चिंटू चौकसे को हर संभव न्याय की बात कही है। उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन करने की भी बात कही है। वहीं दूसरी ओर कपिल पाठक के साथ हॉस्पिटल में भी मारपीट की गई है। इंदौर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने आज रिगल स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर
राम स्नेही मिश्रा से चर्चा की, उन्हें शनिवार को हुआ पूरा घटनाक्रम बताया। वहीं सुमित मिश्रा ने मांग की है कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद जब भंडारी हॉस्पिटल में कपिल पाठक को भर्ती कराया गया, वहां पर भी उसके साथ मारपीट हुई है। 2 बार मारपीट के इस मामले की मुख्यमंत्री को भी सारी जानकारी दे दी गई है। अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। सुमित मिश्रा ने निष्पक्ष जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वे दोपहर में अपने समर्थकों के साथ कंट्रोल रूम पहुंचे थे। मौसम देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं कहीं भारी बारिश से तबाही मच रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में गर्म हवाएं चल रही हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित 40 जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रातें भी गर्म हो रही हैं। जाते जाते आपको IPL 2025 का आंखों देखा हाल बता दें। 199 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। कोलकाता का पहला ही विकेट पहले ओवर में गिर गया है। मोहम्मद सिराज ने रहमान उल्लाह गुरबाज को LBW आउट कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए हैं। अभी भी उसे 108 गेंदों में 186 रनों की ज़रूरत है। आप सभी का शेष दिन शुभ रहे। शुभ रात्रि। मिलेंगे सुबह समाचार प्रभात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। IQ. Stop button.